नमस्ते। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिला था और मैंने पर्सनली किस किस जगह पर ट्रेड लिया और उन ट्रेड के पीछे का रीज़न क्या था। तो आज बेसिकली देखोगे मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ बना हुआ था पूरा दिन भर। लास्ट में एक डाउनफॉल आया, थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, पर फिर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चला गया। पर सरप्राइजिंगली निफ्टी आज एक रेंज में था और ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया। यानी ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था। और कल के दिन का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। कल के दिन इसका एकदम ऑपोजिट हुआ। कल निफ्टी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था और बैंक निफ्टी एक जोन में ही रह गया, या आप कह लो नेगेटिव बना हुआ था। आप देख रहे हो किस तरीके से ये जो दोनों मेजर इंडेक्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। जब कभी ऐसा सिचुएशंस बनता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है रिटेल ट्रेडर्स के बीच में। पर मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप इस कन्फ्यूज़न को बहुत अच्छे से अवॉइड कर सकते हो, और बल्कि ऐसे प्राइस एक्शन का कि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी रुका हुआ है, तो इसका फ़ायदा भी उठा सकते हो। तो आज की जो ईओडी एनालिसिस में हमारा मेजर डिस्कशन इस टॉपिक पर रहने वाला है, क्योंकि आज इंट्राडे में प्राइस एक्शन कुछ खास बना नहीं है। यहाँ पर बैंक निफ्टी हायर हाई लगा रहा था तो यहाँ पर पुट बाई करने का किसी भी जगह पर सवाल नहीं उठता था। यहाँ पर इसके नीचे एक अपॉर्चुनिटी थी पुट बाई करने की, तो अगर आपने यहाँ किया तो किया, नहीं तो कोई बात नहीं है। मार्केट इस रेंज में वी शेप रिकवरी देके वोलेटाइल ही रह गया था इस जगह पे। तो प्राइस एक्शन के मामले में ज़्यादा कुछ सीखने वाली बात नहीं है, बट यहाँ पर इंडेक्स कोरिलेशन का टॉपिक मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तो दरअसल देखिए, यहाँ पर जनरली क्या होगा, मतलब 80-70% टाइम क्या होगा कि दोनों इंडेक्स को रिलेटेड होंगे। को रिलेटेड या फिर आप कहते हो सिंक्ड होंगे दोनों, मतलब दोनों, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी ऊपर जाएगा, निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। ऐसा होता क्यों है? ऐसा जनरली होता है क्योंकि सबके कंपोनेंट्स लगभग सेम ही है। आप निफ्टी के कंपोनेंट देखोगे तो उसमें क्या क्या आता है, रिलायंस आता है और निफ्टी बैंक आता है, यानी आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक का भी कंपोनेंट है। तो निफ्टी को मूव करने के पीछे रिलायंस, निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी जिम्मेदार होता है। ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं निफ्टी के, वो निफ्टी को चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और वही ये जो निफ्टी बैंक है वो ये है। तो बेसिकली 100% में अगर आप देखोगे 70-80% टाइम दोनों इंडेक्स एक साथ चलते हुए आपको नजर आएंगे। बट वहाँ पर 25-30% सिनेरियो ऐसा रहेगा जहाँ पर दोनों में ऑपोजिट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न हो सकता है रिलायंस, क्योंकि रिलायंस निफ्टी का पार्ट है पर वो बैंक निफ्टी का पार्ट नहीं है। तो कभी रिलायंस अनयूजुअल मोमेंटम दिखा रहा है तो वो निफ्टी में आपको क्लियर दिखेगा, पर बैंक निफ्टी उसको फॉलो करता हुआ नहीं नजर आएगा। और दूसरा कारण वो निफ्टी आईटी, यानी इन्फोसिस और टीसीएस जैसे स्टॉक हैं, अगर ये अब नॉर्मली मूवमेंट करते हैं तो वो निफ्टी में हमें दिखता है, पर निफ्टी बैंक में हमें वो देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो हो गई अंडरलाइंग रीजंस कि आखिर ये मोमेंटम वेरी क्यों करता है, दोनों एक साथ मूव क्यों करते हैं। पर अब बात करते हैं कि आखिर आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। तो इसका सिंपल ये तरीका है, अगर आपको किसी दिन लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है हमारे पास वो ज़्यादा बुलिश है और यहाँ बैंक निफ्टी है वो या फिर साइडवेज एक जोन में है या फिर साइडवेज टू डाउन साइड मूव कर रहा है पर उतना बुलिश नहीं है, तो अगर आप दोनों इंडेक्स ट्रेड करने में कंफर्टेबल हो। देखिए कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको रूल बना हुआ कि वो बैंक निफ्टी ट्रेड करेंगे या निफ्टी ट्रेड करेंगे, जो भी अपने आप में ठीक है, पर अगर आप दोनों इंडेक्स को ट्रेड करते हो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा और ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आप दोनों इंडेक्स को ट्रेड करने में कंफर्टेबल हैं तो यहाँ पर बुलिश इंडेक्स में बाइंग प्रीफर करिए। जैसे आज इस वाले दिन, इस दिन अगर आपको बाइंग करना था तो आप देखो निफ्टी में एक भी प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हो रहा था यहाँ से स्टार्ट कर, तो आप निफ्टी में किसी भी जगह पर बाइंग कर सकते थे। पर सेम डे अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर क्लियर कट एक लोअर हाई का प्राइस एक्शन बन रहा था। तो बाइंग के लिए इसको प्रीफर करें, यहाँ पर बाइंग करने मत जाइए। ये ट्रेडर्स लोग बहुत गलती करते हैं कि अच्छा देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी तो बहुत नीचे है, ये ऊपर भागेगा तो बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, और ये तो ऊपर भाग ही चुका है, ये और कितना ऊपर भागेगा। ये सोच बहुत ज़्यादा गलत होती है। मैंने अपने एक वीडियो में बहुत पहले ये बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। मार्केट में हमेशा इनर्शिया होता है, यानी जो ऊपर भाग रहा है ना वो ऊपर ही भागते रहेगा, और जो नीचे जा रहा है या रुका हुआ है वो रुकना ही चाहेगा, यहाँ पर वो घूम के ऊपर नहीं जाना चाहेगा। तो जो भी बुलिश लगता है दोनों में, दोनों को आप कंपेयर करो। अगर देखो दोनों का मूवमेंट सिंक्ड है, सिंक्ड मतलब दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो आप फिर अपना जो आपका नॉर्मल इंडेक्स है उसको सिलेक्ट करें जिसमें आप हर रोज ट्रेड करते हो। बट एबनॉर्मल कंडीशंस के टाइम अगर निफ्टी बुलिश है तो यानी इस दिन आपको निफ्टी में बाइंग प्रीफर करना चाहिए था और बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रीफर करना चाहिए था। और अगले ही दिन यहाँ पर क्लियर कट प्राइस एक्शन, देखो प्राइस एक्शन खुद कुछ बताता है। यहाँ पे प्राइस एक्शन क्लियर कट बैंक निफ्टी का बुलिश था। तो यहाँ तक ये दोनों, मतलब इतना तक का भी चार्ट देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि बैंक निफ्टी बुलिश है। तो बाइंग के ट्रेड के लिए बैंक निफ्टी को प्रीफर कीजिए, और सेलिंग देखो, अब सेलिंग में मूवमेंट देखो निफ्टी में बहुत बड़ा आया,
पर अगर आप वहीं बैंक निफ्टी में सेल करते तो वहाँ मूवमेंट ज़्यादा बड़ा आपको देखने को नहीं मिला, बाद में रिकवर कर गया मार्केट। तो इसीलिए जो इंडेक्स स्ट्रांग रहता है, जो इंडेक्स स्ट्रांग रहता है उसमें बाइंग करिए, जो इंडेक्स वीक रहता है उसमें सेलिंग करिए। ऑपोजिट करने की कोशिश ना किया करें। अगर आप ऑपोजिट जाना चाहोगे कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, आप इसमें सेल किए जा रहे हो कि बहुत ऊपर चला गया अब गिरेगा, तो ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है, बहुत बार आपको फंसा सकता है, और जनरली ट्रैप भी आप इसी तरीके से होगे। मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमेशा ट्रेंड के साथ चलिए। तो अगर आज ट्रेंड इसका वीक था तो सेलिंग यहाँ पर प्लान करिए, और अगर इसका ट्रेंड स्ट्रांग था तो बाइंग यहाँ पर प्लान करिए। तो कुल मिला जुला के आज के मार्केट से हमें इतना ही सीखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया। तो देखो यहाँ पर मार्केट की गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था इस जगह के आसपास। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, एक तरह से आप मान सकते हो इस जगह के आसपास। तो मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे नीचे आता है। तो एक तरीके से यहाँ पहली चीज़ क्या हो रहा है, जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है वो रीटेस्ट हो रहा है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर मेरी एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है जो मैं आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स में बताता हूँ। उसमें मतलब मुझे दो चीज़ का कंफर्मेशन था, एक ट्रेडिंग सिस्टम का, और दूसरा यहाँ पर इसका रीटेस्ट हो रहा है। और प्लस ये एक बात मैंने आपको कई बार बता रखी है, कई बार बता रखी है कि मैं हमेशा रीट्रेसमेंट के बाद उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। मार्केट डायरेक्ट जब भागते रहता है तो मुझे वहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, पर जब मार्केट एक बार रिट्रेस कर लेता है तो मुझे ये कन्फर्म हो जाता है कि मार्केट में रिट्रेसिंग के बाद जब कोई उसे दोबारा ऊपर ले जा रहा है तो ज़रूर इस ट्रेंड में दम है, यहाँ पर प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस जो ये मूवमेंट आई उसमें स्ट्रेंथ क्लियरली विजिबल है। तो इसीलिए फिर मैंने इस जगह के आसपास बाइंग की थी, और फिर यहाँ कहीं मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। देखो आज फ्राइडे था तो इतनी बड़ी मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर क्योंकि अगर आप आज बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को गौर से देखोगे तो कभी वहाँ आईसीआईसी बैंक तो आज दिन भर ट्रेंड कर रहा था, कभी एक्सिस बैंक में मोमेंटम आ जा रहा था, कभी कोटक बैंक में मोमेंटम आ जा रहा था। इसीलिए मार्केट साइडवेज हो रहा था, फिर ब्रेकआउट, फिर थोड़ा साइडवेज हो रहा था, फिर ब्रेकआउट दे दे रहा था। तो खैर वो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको टेलीग्राम में दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर आप टेलीग्राम में देखोगे तो यहाँ पर मैंने अपना ऑर्डर बुक भी अपडेट कर दिया था। यह तो जब पोजीशन देखो यहाँ बाइंग की थी 950 के आसपास मैंने बाइंग की थी, और 10-12 के आसपास कुछ क्वांटिटी मैंने निकाल दी थी, मतलब मेजर क्वांटिटी 10-12 के आसपास, मतलब यहाँ कहीं के आसपास मेरी क्वांटिटी निकल गई थी कुछ। फिर देखो मार्केट होल्ड किया, यहाँ पर होल्ड किया, तो आप फिर यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, क्योंकि कोई भी लो ब्रेक नहीं हो रहा। तो एक बार जब ट्रेंड क्लियर हो जाए ना तो उस डायरेक्शन में आप ट्रेड ले सकते हो जितना बार भी आप चाहो। मान लो अगर आप यहाँ ट्रेड लेते, एक हो गया, फिर यहाँ ट्रेड ले सकते थे, फिर यहाँ आता फिर ट्रेड लेते, यहाँ फिर ट्रेड लेते, तो 3-4 ट्रेड आपका प्रॉफिट हो गया। तो मान लो यहाँ नीचे गिरा तो आप यहाँ फिर बाइंग करते, तो आपका एक बार एसएल हिट होता। तो जब पहली बार एसएल हिट हो जाए तो वहां पर स्टॉप, वहां पर रुक जाइए और ये समझिए कि अब ट्रेंड बदल चुका है, तब मेरा एसएल हिट हुआ। अगर ट्रेंड अभी भी मेरे साथ होता तो मेरा एसएल हिट नहीं होता। तो ये हमें मंजूर है, मैं 4 बार प्रॉफिट ले लूँ और एक बार एसएल दे दूं, पर मैं डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में ट्रेड करूं जिसमें ट्रेंड के अलोंग मुझे ट्रेड मिल रहा है। इस बात का ध्यान रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आज फ्राइडे में, मतलब फ्राइडे के दिन ज़्यादा एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ मैं कि फ्राइडे के दिन, क्योंकि देखो इतने मूवमेंट में अगर ये थर्सडे का दिन होता तो अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाता। फ्राइडे के दिन ऑप्शन जो है वो थोड़ा स्लो मूव करता है, पर कोई बात नहीं। पिछले कुछ फ्राइडे से देख रहा हूँ मैं, बड़ी बड़ी मूवमेंट्स फ्राइडेज को ही आ रही है, क्योंकि वीकली कैंडल को एडजस्ट करना होता है फ्राइडे की मदद से। अब देखो वीक कब स्टार्ट होता है, मंडे टू फ्राइडे, तो मंडे से लेके थर्सडे तक वो मैनेज करते रहते हैं, पर फ्राइडे की मदद से वीकली कैंडल को शेप किया जाता है। मतलब मान लो अगर वीकली कैंडल बहुत ज़्यादा बुलिश बनानी है तो फ्राइडे को एक बहुत अच्छा मोमेंटम आ जाएगा। वीकली कैंडल को डोजी जैसा बनाना है तो फ्राइडे भी साइडवेज रह जाएगा। तो इस तरीके से मैनेजमेंट चल रहा है वीकली कैंडल का, बस फ्राइडे की मदद से। बाकी दिवाली वगैरह आने वाली है, तो आप लोगों को दिवाली की, छोटी दीपावली की, धनतेरस की, उसके बाद छठ पूजा, सभी की हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, हैप्पी दिवाली। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट यही है कि एफटीएस जो हमारा आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स का प्रोग्राम है उसका बैच 4 लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप यही सारी चीज़ें डिटेल में और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में सीखना चाहते हैं, जो भी चीज़ें बता रहे एकदम 0 to 100, मतलब मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, और फिर सारी चीज़ टेक्निकल एनालिसिस, देखो मैंने कल एक वीडियो भी डाली थी, आप वो भी जाके देख सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस हो गया, चार्ट पैटर्न, फिर साइकोलॉजी, फिर ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और प्लस मेरी जो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज हैं, प्लस ट्रेडिंग सिस्टम जो है हमारा, वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। 30 डेज़ का ये हमारा लाइव कोर्स और मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसमें आपको मेंटरशिप मिलेगी। मेंटर मतलब आपको कभी भी कोई भी डाउट है, 30 दिन नहीं, उसके बाद भी कभी भी कोई भी डाउट है तो मुझे किसी भी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो आई होप आज का दिन आपका अच्छा गया होगा और आप कुछ ना कुछ सीख रहे होगे सीओडी एनालिसिस वीडियो से। कल सुबह एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, जिसको अगर आप बिगिनर हो और आप चाहते हो मार्केट में प्रॉफिटेबल होना, तो देखो प्रॉफिटेबल होने के लिए केवल एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो मैं कल बताऊंगा आपको। तो कल वो वीडियो शायद दोपहर तक आ जाए या सुबह सुबह आ जाए, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।